श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 मार्च को रंग भरी प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें भूल कर भी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अपने घर पे नहीं लेके जाना चाहिए। चाहे आप व्रत हो तो भी इस काम को करोगे, व्रत नहीं हो तब तो जरूर आप इस काम को करोगे। बहुत ही नियम से करना होगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन गलतियां करोगे तो पाप भी लगेगा। ठीक है, कैसे करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यह उपाय के सिर्फ एक फायदे हैं और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत परेशान हो गए हो, बहुत प्रदोष कर लिया, लेकिन अब व्रत भी करना छोड़ दिए हो तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक तांबे के लोटे में जल भरना नॉर्मल अपने घर से। ठीक है, बस, और इसमें कुछ डालना ही नहीं है। तांबे के लोटे को उठाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चाहे तो अपने घर पे या महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहीं पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या करोगे, जो तांबे के लोटे में आपके जल है ना वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करेंगे, कौन से महादेव का नाम लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब देखो जो बताने जा रहा हूं वही बात सुनने वाली है। जब जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। ठीक है, देखो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जल को यहां पे अपना राइट हैंड लगा करके इस जल को गिरने से रोकेंगे। क्या करेंगे, इस जल को गिरने से रोकेंगे और अपना दाहिना हाथ राइट हैंड लगा करके जल को रोक करके अपनी मनोकामना महादेव को देखते देखते, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, जो भी आपके जीवन की व्यथा चल रही है, बहुत परेशान हो गए हो, बहुत उपाय करके, बहुत व्रत उपासना करके फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका स्मरण करते महादेव से विनती कर लेना। जब आप विनती कर लो उसके बाद आप इस जल को नीचे गिर जाने देना। आपकी जो मनोकामना होगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, कुछ खाए हो तो भी कर सकते हो, कुछ नहीं खाए हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, रंग भरी प्रदोष का दिन है, होली से पहले पड़ी है प्रदोष, आप सभी लोग करेंगे जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेलपत्र के साथ। आप कहोगे भैया इस बेलपत्र को हम करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा। देखो इस उपाय के फायदे हैं कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और वो परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत पैसे भी लग रहे हैं बीमारी में, तो आप क्या करना है, आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी, एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र को लेने के बाद में हरा मूंग, हरा मूंग का इस्तेमाल हमेशा बीमारी के उपाय के लिए किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बेलपत्र लेंगे और हरा मूंग, एक चुटकी हरा मूंग लेना। हरे मूंग को जो मैंने आपको दिखाया, ये जो बड़ी पत्ती आपको दिखती है बेलपत्र की, इसी के ऊपर रख देना। ठीक है, एक चुटकी रखने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है आप मंदिर में करें, लेकिन करना कब है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है ना, देखो क्या करोगे, सबसे पहले उस हरे मूंग को जो आपने बेलपत्र के ऊपर रखा है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, यहां पे रखने के बाद में जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे तो यहां पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। किसका नाम लोगे, कुंदकेश्वर महादेव का। और जब यहीं से बेलपत्र को मूंग के दाने के साथ उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो यहां पे किसका नाम लेंगे, यहां पे किसी देवी देवता का नाम लेना है, यहां पे उस इंसान का नाम लेना है जो आप पे घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान है, डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके वही बेलपत्र मूंग के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में। तो ये दो काम कर लिया, अभी तीसरा काम जो आप करने जा रहे हो वो और भी ज्यादा स्पेशल है। क्या है, जब जल चढ़ाओगे तो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, आपको ये जो माता का हस्त कमल नहीं दिख रहा है गोल गोल, ये जलाधारी के पास में ये वाला पोर्शन, यहीं पे आपको गोल गोल पूरा जल समर्पित कर देना है। और यही जल बहता हुआ जब माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस इंसान को उस जल का आचमन करा देना। बस करके देख लीजिएगा, आप पे घर की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके छूट
ज़रूर जाएंगे। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय आपको करना होगा गुड़ से। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करनी है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो ना, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर लो, जिसके लिए सर्च कर लेना द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है ना। देखो, अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय सबसे पहले समझो कि फ़ायदा क्या होगा। इस तीसरे उपाय का बस एक फ़ायदा है और वो है मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, समझिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से गुड़ के टुकड़े, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, बस एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। गुड़ के टुकड़े के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी। ठीक है, इसको लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर अब आपको इस बार थोड़ा सा डालना होगा गंगा जल। क्या डालोगे? गंगा जल। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल 2 से 4 बूंद डालेंगे और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई उसको डाल देना। ठीक है, डाल दिया। इस कलश को उठाएंगे अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हों आपके घर में, उन सभी कमरों में एक बार आप इस कलश को लेकर के घूम लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद क्या करोगे? इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, मैंने जो आपको गुड़ दिखाया ना, उस गुड़ को कलश के अंदर मत डालना, वरना फिर दोष लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, और पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, इतना समर्पित करने के बाद में फिर आपको वही काम करना है। जब जल यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, इस जल को थोड़ा सा रोकेंगे और रोकने के बाद में अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, तो जो आपके पास में मैंने आपको एक गुड़ के टुकड़े को दिखाया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर भोग स्वरूप आपको समर्पित करना है और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। प्रदोष का ये उपाय बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं सबसे छोटे और बहुत आसान से उपाय की, जो कि आपको करना होगा आज प्रदोष के दिन। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन को ऐसे आपको पाउडर के फॉर्म में लेना है, इसका पेस्ट मत बनाना। ठीक है ना, ऐसे पाउडर लेना। अब समझो इसके फायदे क्या होंगे। अगर आपकी बॉडी में या फिर आपके चेहरे में कहीं पे भी कोई भी दाग धब्बे बने हुए हैं, बहुत परेशान हो, कॉस्मेटिक यूज कर लिया, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, स्किन वाले, ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस प्रदोष पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है, लाल चंदन लेना और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इस जल के अंदर कुछ भी मत डालना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। ये जो स्थान आपको दिखता है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। होता है कि नहीं होता है? आपको उसी लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में एक बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के जाएंगे और इसी लाल चंदन के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देंगे और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारी बॉडी में इस तरीके से दाग धब्बे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग क्या करें? इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, महादेव को मनाएंगे। मनाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसका जल बहता हुआ इसी लाल चंदन और अब ये जो जल यहाँ पे आपने रोका है, इसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे और आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग धब्बे हों, जहाँ पे भी आपको लगे, उस स्थान पे आपको अच्छे तरीके से उसको लगा लेना है, लाल चंदन के पानी को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वो पानी सिर्फ 3 दिनों तक लगाना है। 3 दिन के बाद अगर पानी बच भी जाता है तो उसे किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे, इससे ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, लगा करके देख लेना। उसके बाद 20 मिनट के बाद धुल देना। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग होंगे, धब्बे होंगे, डार्क स्पॉट होंगे, आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, वो सारे आपके ठीक ज़रूर होंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की आप सभी को रंग भरी प्रदोष के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।